शांति। ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024। आज संडे को बाबा की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज्ड। आज ओरिजिनल डेट है 24 फरवरी 2002। और मुरली का सार है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। तो वृत्ति का मतलब होता है इंटेंशन, जो हम सोच रखते हैं उसको पॉजिटिव बनाओ। तो आज बाप दादा ने कहा आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। क्या है? लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष करें, कब होगा, प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। हम्म? जो सेवा के निमित्त बच्चे हैं उनको ऐसा संकल्प चलता है ना कि कैसे बाप को प्रत्यक्ष करें, कब होगा। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? हम्म? बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। बाबा का बच्चों से क्वेश्चन है कि आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं का प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा के बच्चों को इस बात की बहुत लगन रहती है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, कब होगा बाबा प्रत्यक्ष। और बाबा बच्चों से पूछ रहा है कि आप अपने को संपन्न संपूर्ण स्वरूप में कब प्रत्यक्ष करेंगे। तो मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि जब बाबा के बच्चों को ये लगन रहती है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें या जल्दी से जल्दी बाप समान बने, तो बाप समान बनने का अर्थ क्या है? ये क्लियर है बच्चों को? बाप समान बनने का अर्थ ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रह्मा बाबा की ऊपर से पूरी लाइफ स्टाइल कॉपी कर लें। बाबा का 2 बजे उठना, बाबा का चाय ना पीना, दूध पीना, बाबा का केवल एक रोटी खाना, बाबा का कम बात करना, या बाबा का जैसे स्थूल रूप से जितना भी बाबा का पुरुषार्थ दिखा वो कॉपी करना, ये है बाप समान बनना। कौन बताएगा? बाप समान बनना मतलब क्या? मैसेज करें या अनम्यूट भी कर सकते हैं। दीदी, संपूर्ण हाँ जी। स्टेज तक पहुंचना, कर्मातीत अवस्था बनाना। एक बार फिर से कहेंगे मंजू बहन? दीदी, बाप समान माना जैसे संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना, मतलब एकदम टोटली आत्म मतलब जैसे बाबा का जो अंतिम में क्या था कि वो बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते थे, और मतलब देह भान बिल्कुल भी नहीं था। एक तरह से कर्मातीत, कर्मों से, कर्म को करते हुए उनसे न्यारे प्यारे रहना।
राइट, तो आप सब ओके। लोग कर्मण वाचा मनसा में बाबा को फॉलो करना। देखो, कर्मणा वाचा मनसा में कर्मणा बाबा जो वाचा और उन- कर्मणा वाचा में, ठीक है, कर्मणा करते हैं यहीं पर। में जब बाबा ने कहा कि फॉलो ब्रह्मा ना, तो साकार में हमने कर्मणा वाचा पे इतना फोकस कर दिया कि हम जो निराकारी मनसा की स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दे पाए। मुख्य बात है कि जब हम मनसा निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, मनसा ज्यादा से ज्यादा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली कर्मणा और वाचा हमारी जो एक्यूरेट बजनी चाहिए वो बजने लगती है। लेकिन सबका पार्ट तो अलग अलग है ना। हम सोचे कि हमारे मुख से ब्रह्मा बाबा के डायलॉग निकले, हम सोचे कि ब्रह्मा बाबा की जो जिम्मेदारियां थी वो हमें मिल जाए कर्मणा से, या हम जिस तरह से बाबा, क्योंकि बाबा यज्ञ के सबसे बुजुर्ग या सबसे वरिष्ठ, सबसे फर्स्ट बाबा शिव बाबा की रचना थे, तो उनकी जिम्मेदारियां कर्मणा और उनकी वाचा बच्चों के प्रति अलग थी। हमको वाचा और कर्मणा में उनके पार्ट को मैच करने की जरूरत नहीं है। हमें मुख्य बात जो याद रखनी है वो है मनसा निराकारी स्थिति में सदा स्थित रहना। मनसा सदा आत्म अभिमानी होकर रहना। तो जब बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा आप कब प्रत्यक्ष होगे, माना आपका जो निराकारी स्वरूप है वो संसार के सामने कब प्रत्यक्ष होगा, तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आपका निराकारी स्वरूप कब प्रत्यक्ष होगा। आपका आत्माभिमानी स्टेज कब प्रत्यक्ष होगा। जब आपका आत्माभिमानी स्टेज प्रत्यक्ष हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। अब बताओ, अब किसके ऊपर आ गई सारी जिम्मेवारी आत्माभिमानी बनने की। बाबा तो सदा ही ओम आत्माभिमानी है, और हमको ओम शांति दीदी। आत्म अभिमानी स्थिति को पाना है, माना पुरुषार्थ से पाना है। आत्मा तो हम है ही, बाबा को तो हमेशा याद रहता है कि वो आत्मा ही है, लेकिन हम भूल जाते हैं खुद को। तो सेवा में निमित्त जो बच्चे हैं, जो लगन से बाप समान बनने का और बाबा को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो बाबा बच्चों से कहता है कि आप कब आत्माभिमानी बनोगे, आप स्वयं को आत्माभिमानी होकर कब प्रत्यक्ष करोगे। बस जब आप होगे तो बाबा भी हो जाएगा, है ना। इसकी तो डेट फिक्स करनी पड़ेगी, बाबा तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। तो जो हम सभी सेवा के निमित्त है, बाबा के सभी बच्चे सेवा के निमित्त है ना। जरूरी नहीं है कि जो सेवा ज्ञान देने की या सेंटर की हो रही है बस वही सेवा होती है, लेकिन जो भी आत्मा के अनुभव में टिक कर पार्ट प्ले करता है वो सब सेवाधारी है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे तेज सेवा का जो साधन है वो है आपकी वृत्ति, यानी आप जो सोचते हो, आप जो बिलीफ है, आपके आपके जो इंटेंशन है, उससे सबसे तेज सेवा होती है, उससे वाइब्रेशन सबसे फास्ट फैलते हैं। तो वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है, यानी जो संकल्पों का वाइब्रेशन है वो सबसे फास्ट पहुंचता है। सेकंड से भी माइन्यूट सेकंड में वो, अगर आप यहाँ से अमेरिका के किसी आत्मा के लिए संकल्प करो तो पहुंच जाता है। तो ये वाइब्रेशन सबसे फास्टेस्ट गति से काम करता है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। तो वैसे हम सेवा के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिजिकली शरीर को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं, वहां पर ज्ञान सुनाने की, प्रदर्शनी सुनाने की, या अलग अलग स्थूल रूप से सेवा करने में सहयोग देते हैं। और वृत्ति द्वारा सेवा जो करता है वो एक ही समय पर चाहे जहां से, चाहे जितनी भी आत्माओं तक अपने शुभ वाइब्रेशन से उनकी सेवा कर सकता है। तो वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो, यानी हम जैसा सोचेंगे वैसा सामने वाला देखने लगेगा, उसका दर्शन, उसका दृष्टिकोण वैसा हो जाएगा,
और वैसा ही पूरा संसार रच जाएगा। तो सारा मदार है हमारी वृत्ति पर। इसीलिए जब कहते हैं ना कि आत्मा दृष्टा है, आत्मा दृश्य को देखती है होते हुए, जिसमें मेरा खुद का भी आत्मा जो पार्ट बजा रही है उसको भी देख रही है। तो जो पार्ट या जो सीन दिखने में आता है, जो हमारा चारों तरफ वायुमंडल या प्रकृति या जो भी परिस्थिति का सीन चल रहा है, वो आत्मा के वृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आप किसी को देखोगे कि ये गलत ही है, ये गलत ही करता है, माना उसके पार्ट से उसको देखोगे, तो आपको वो पार्ट, वो परिस्थिति बार बार दिखेगा। और अगर आपकी वृत्ति उसके प्रति बदल जाती है, आप उसकी आत्मा को देखते हो, और वो आत्मा जो संपूर्ण है, जो इतनी लवफुल है, पवित्र है, जब उस आत्मा को देखकर उसके पार्ट को उससे न्यारा रखते हो, तो उस जो सामने वाली आत्मा है उसका दृष्टिकोण आपके प्रति भी बदल जाता है, और उसके पार्ट में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए सृष्टि भी परिवर्तन होने लगती है। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। हम जो सोचते हैं वो सबसे पहले फैलता है। आप किसी से मिलो, आप उसके बारे में मुख से बाद में बोलोगे, उसके लिए चाय पानी नाश्ता बाद में लाओगे, लेकिन जैसे ही आप उससे मिलोगे और उसके बारे में जो थॉट क्रिएट करोगे, वो सबसे पहले उसको टच कर जाएगा। उसे अनुभव हो जाएगा कि आप उसके बारे में कैसा सोच रहे हो। एग्जैक्टली संकल्प ना भी टच हो कि क्या सोच रहे हो, लेकिन कैसा सोच रहे हो वो उसको टच हो जाएगा कि आप उसको पसंद कर रहे हो या नापसंद कर रहे हो, है ना। तो जो वृत्ति है उसमें बाबा कहते हैं कि सेवा होने में रुकावट एक चीज डाल रही है। एक बात बाबा ने कहा कि आपके जड़ चित्र अब तक, लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। आपके जड़ चित्र का मतलब ये अभी जो इनकम्प्लीट ब्राह्मण पार्ट है उसके नहीं, जो शुद्ध आत्मा के, जो शुद्ध आत्मा के निराकारी स्थिति में स्थित होने के वाइब्रेशन होते हैं, वो अब तक हमारे जड़ चित्र, यानी जो अभी नवरात्रे में जो देवियां भी सजी है, मंदिर में जो देवताओं की चित्र है, उन सबके द्वारा आज तक अभी भी सेवा हो रही है, उस निराकारी स्थिति के वाइब्रेशंस की, जो हमने अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर बनाए थे। तो बाबा ने कहा देखा है ना, मंदिर देखे है ना, मंदिरों में कोई भी कितना भी पापी हो, कैसा भी पाठधारी हो, सबको लगता है कि ये देवी ये देवता मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं, उनसे मुझे सुख शांति मिल रही है, सब उनका आशीर्वाद मिल रहा है, हर एक को लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जब अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर सबके लिए इक्वल समभाव से अपनी वृत्ति रखी ये पुरुषार्थ में, और अपने आप को निराकारी स्थिति के वाइब्रेशन से चारों ओर उनको देखा, तब तक वही वाइब्रेशन आज तक देवी देवताओं के चरण चित्रों में भी दिखते हैं, फील होते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं? नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां, आपके मंदिर है या या इंडिया वालों के मंदिर है? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। तो मंदिर क्या है? मंदिर यादगार है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंदिर में कोई फेमस मंदिर है तो हम अपने आप को ये सोचे कि ये मेरा मंदिर है, वो उनका मंदिर है। ऐसा नहीं है, है ना। कोई ये सारे मंदिरों में कोई पर्टिकुलर देवी हमारे इस पार्ट के अकॉर्डिंग मंदिर डिसाइडेड नहीं है, बल्कि मंदिर का मतलब है कि जो मंदिर हमारी वृत्ति से बने, जिनकी पूजा, जिनकी देवियों की पूजा वृत्ति से हो रही है, जो आज हमने बनाई, वो उसकी यादगार है। तो बाबा कहते हैं सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। तो मंदिर की मूर्तियां माना जो अपनी वृत्ति के द्वारा सेवा करे, जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में वृत्ति के द्वारा, यानी अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर सामने वाले की आत्मा को देखकर सेवा करी है,
उसकी यादगार के रूप में मंदिर की मूर्तियां वो सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। देखो, जो भी मंदिर ऐसे होते हैं ना, मंदिर भी सब में अलग अलग होता है। किसी मंदिर में ज्यादातर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, किसी मंदिर में किसी की होती है, किसी की नहीं होती है, और किसी मंदिर में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी की नहीं होती। ज्यादातर सिर्फ एक श्रद्धा पूर्वक लोग वहां दिया जला देते हैं, बाकी ऐसे कोई इच्छा पूरी होना वहां नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि इस समय हम में से जो भी ब्राह्मण या जो भी बीके या जो भी पाठधारी आत्मा है ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अन्य आत्माओं को उनके पार्ट से अलग देखते हैं, और उनके पार्ट से अलग उनके प्रति शुभ भावना या उनकी निराकारी संपूर्ण अवस्था को देखते हैं। जितनी ज्यादा आत्माओं को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके मंदिर के यादगार बनते हैं। तो जो आत्मा, जिसके पुरुषार्थ में अभी निरंतर सबके लिए उनकी चेतना को देखना एक नेचुरल स्टेट बन गया है, उनकी मूर्तियां उनके यादगार के रूप में वो मंदिर ऑलमोस्ट सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए वहां भीड़ की भीड़ पहुंचती है। और जो आत्माएं कभी कभी किसी किसी के लिए पुरुषार्थ कर पाती है, माना उनको आत्मा के अर्थ में देख पाती है, खुद को आत्मा के रूप में देख पाती है, तो उनके मंदिरों में भी वैसे ही कभी कभी कोई कोई भक्त पहुंच जाता है, कभी कभी कोई कोई भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये इस समय हमारे ही पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि कैसे मंदिर की कौन सी सिद्धि होगी। तो बाबा कहते हैं कि तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? पांडव माना भाई लोग, जो पाठ में भाई हैं, उनसे पूछ रहे बाबा, नहीं अच्छा लगता? लेकिन, लेकिन है या खत्म हो गया, पूछ रहे हैं बाबा। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। क्या चेक करना है? वृत्ति को चेक करना है। यानी अपने अंदर तो हर कोई चेकिंग कर सकता है ना, कि मैं सबके प्रति अच्छा सोचता हूँ, शुभ भावना शुभ कामना रखता हूँ, रिस्पेक्ट से उसकी आत्मा को देखता हूँ या पार्ट को देखता हूँ। ये चेकिंग तो हर कोई अपने अंदर कर सकता है 1 सेकंड में। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अभी करो। अभी किसी के प्रति कोई घृणा भाव, ईर्ष्या भाव या किसी के प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं चल रही है। अभी अभी चेकिंग करो। सेकंड देवे क्या, कि बोलने में सेकंड मिल गया है ना। कोई भी बात को जब शब्दों में उतारा जाता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो अनुभव तो सेकंड से भी कम में हो जाता है। तो सेकंड में बोला तो बाबा कहते बोलने में भी सेकंड आपको मिल ही गया, जो सेकंड अगर चाहिए भी था तो। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? तभी अपने अपने अंदर चेक करो। कोई भी आत्मा, लौकिक चाहे अलौकिक फैमिली की, किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर आप प्रभावित होते हो? अगर किसी के पार्ट से कंप्लेन है, किसी के पार्ट में क्वेश्चन मार्क है, किसी के पार्ट को देखकर कभी हमारी पोजीशन डाउन हो जाती है, हाँ, तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन हुई। तो है हमारे अंदर किसी के पार्ट को देखकर। तो बाबा कहते विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन वह सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। अंडरलाइन, यानी किसी भी आत्मा के प्रति अगर आपने उसके पार्ट को देखकर उसमें क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया हुआ है, उसका पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, उसका पार्ट आपको ठीक नहीं लग रहा, उसके पार्ट से आप बार बार
अपनी पोजीशन को खराब करते हो, यानी कि वो अगर वो सच्चा वाइब्रेशन भी है, माना उसके पार्ट में सच में प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, तो भी लेकिन अगर आपने पार्ट देखा हुआ है और पार्ट को देखकर नेगेटिव वृत्ति की हुई है, तो वो या आप जो भी कर रहा है वो ऐसा विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, क्योंकि ये श्रीमत नहीं है किसी के पार्ट को देखने की। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, माना उसकी खुद की सोल कॉन्शियस स्टेज बन नहीं पाएगी, बार बार वो देह भान में जाएगा, बार बार किसी के देह भान को या देह के पार्ट को सोचेगा, उससे डिस्टर्ब्ड होगा, और फिर उसको आत्म अभिमानी बनने में समय लग जाएगा, क्योंकि आप या हम खुद की आत्म अभिमानी स्टेज में स्थित होकर उसको आत्मा के रूप में नहीं देख रहे, तो वो भी उसका पार्ट हमको बार बार हमारी भी स्टेज से उतार देगा, हमको भी देह भान में ले आएगा। वायुमंडल में पावर नहीं आएगी, माना हम लगातार पार्ट को देखकर कंप्लेन करेंगे या आपस में मन मुटाव रखेंगे, मतभेद में रहेंगे, और एक दूसरे से जो एक रूहानियत होनी चाहिए आपस में स्वभाव में, वो ना होने के कारण वायुमंडल भी स्ट्रांग नहीं बनेगा, पावरफुल नहीं बन पाएगा। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो पहचान। होगा ना। यानी पार्ट को देखकर बच्चे कहते हैं कि वो तो है ही ऐसा, सबके साथ लड़ता रहता है, सबको उल्टा सीधा कहता रहता है, सबके पीछे बुराई करता रहता है, ये सब पार्ट में करता है ना कोई। और बच्चे मतलब अपने को बीके आइडेंटिटी वाले, उसको भी बीके की आइडेंटिटी से या नॉन बीके की आइडेंटिटी से भी सही, उसको पार्ट को देखकर ऐसे ऐसे सोचते हैं कि वह तो है भी, है ही ऐसा ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। कहते आत्मा आत्मा है, लेकिन देख किसको रहे हैं? पार्ट को। बाबा ने कभी कहा क्या कि आत्मा के 7 गुण सुख शांति प्रेम पवित्रता की जगह किसी का क्रोध, किसी का ईर्ष्या, किसी का द्वेष, ये भी होता है, ये भी मूल रूप है आत्मा का? बाबा ने कभी भी ऐसे कहा? किसी ने ऐसा कोर्स कराया? नहीं ना। आत्मा का सदा सत्य सेम रहता है, पार्ट में उसके ईर्ष्या हो सकती है, पार्ट में उसके क्रोध हो सकता है, हलचल हो सकती है, या कैसा भी हो सकता है। तो बच्चे मतलब अपने को ज्ञानी बच्चे कहने वाले, कहने में बार बार आत्मा शब्द कहेंगे और कंप्लेन करेंगे पार्ट की। हाँ, उनको कहेंगे आत्मा है और कंप्लेन करेंगे पार्ट की। तो बाबा कहते, लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो, क्या ये बाप की छुट्टी है? माना किसी के पार्ट को, चाहे वो रॉन्ग पार्ट है, देखने में रॉन्ग लग रहा है, खराब पार्ट है, विलेन का पार्ट है, या बार बार कांटे वाला पार्ट है, तो भी क्या उसको उसको देखो और उसको देखकर उस पार्ट के बारे में सोचो, ये बाबा की छुट्टी है क्या? हाँ, बाबा ने तो हमेशा कहा है उसकी संपूर्ण आत्मा को देखो, जो आत्मा सदा हम हमारे जैसी एक समान है उसको देखो, लेकिन देख रहे हैं पार्ट को, तो बाबा ने ऐसे तो कभी परमिशन नहीं दी कि पार्ट को देखकर उसके बारे में सोचते रहो। जो समझते हैं ये बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना। हम्म। टीवी में दिखाओ। बाबा ने कहा दादी को, आप देख रही हो ना? अच्छा, याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। आप सब भी अपने मन का हाथ उठाओ, है ना, कि आपको बाबा की बात पर अग्री हो या नहीं हो। तो जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। अंडरलाइन। यानी जब तक हम ब्राह्मण का पार्ट प्ले कर रहे हैं और अपने को आत्मा समझकर, जब तक दूसरों को आत्मा की दृष्टि से देखकर, उनकी रियल आइडेंटिटी को देखकर, उसके पार्ट को उससे अलग नहीं समझेंगे और उसकी आत्मा के सत्य को बार बार याद नहीं करेंगे,
तब तक हम विश्व के कल्याण का काम कर नहीं सकते। वायुमंडल में वाइब्रेशन अपनी वृत्ति द्वारा फैला नहीं सकते, क्योंकि जो पार्ट में डूबा हुआ है, जो खुद ही पार्ट को बनकर पार्ट को देख रहा है, वो क्या विश्व की सेवा करेगा, वो क्या लोगों को आत्माभिमानी बनाएगा, और वह क्या लोगों को पार्ट के दुख से निकालेगा जो खुद ही उसके दुख में और हलचल में फंसा हुआ है। तो यह पक्का समझ लो, बाबा कह रहे हैं, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। कोई कितना भी सेवा करे, लेकिन अपने को बीके आइडेंटिटी से देखकर दूसरों के पार्ट को जब क्रिटिसाइज करता है, दूसरों के पार्ट को सोचकर उसके प्रति नेगेटिव धारणा रखता है क्योंकि वो नेगेटिविटी पार्ट में थी, उसको आत्मा नहीं दिख रही, उसको शुद्ध पवित्र आत्मा का भान नहीं है, ना खुद की आत्मा का, ना उसके भान उसकी आत्मा का। तो ऐसी आत्मा फिर चाहे कितनी भी सेवा कर ले, और सेवा उसके द्वारा ड्रामा अनुसार हो भी रही हो, और वो इस झूठे अहंकार में डूबा रहे कि मैं तो बाबा ने अगर मेरे से इतनी सेवा कराई है तो जरूर मेरा पद अच्छा ही होगा, जरूर मैं अच्छा ही कर रहा हूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा फिजिकल पार्ट की विशेषता को यूज किस दुश्मन से भी करा सकता है, एकदम कंप्लीटली देह भान में डूबे हुए लोगों से भी करा सकता है। कई बार किस जो सेवाधारी है उन्होंने अनुभव भी किया होगा कि जो एकदम क्रिटिसाइज करने वाले, बाबा के यज्ञ के विरोधी जो बाहर के लोग होते हैं, उनके द्वारा भी ऐसी सेवा हो जाती है कि उनके विरोध करने से कई लोग ज्ञान में आ जाते हैं। क्योंकि वो जो कोई पहले यज्ञ के बारे में, ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो विरोध करने के वीडियोस डाले, विरोध करने के बारे में मैसेजेस सर्कुलेट किए, उससे लोगों का अट्रैक्शन गया कि क्या है, कौन है। तो उनने जानना चाहा, और जानते जानते उनमें से कई लोग ज्ञान में ही आ गए, है ना। तो कोई ये ना सोचे कि हम बहुत सेवा करके, बहुत लोगों को जोड़कर अपना पद अच्छा बना रहे हैं जब तक चाहे हम एक की सेवा करें, लेकिन हम अगर आत्मा के अनुभव में टिक कर रहे हैं, तो हम लाख लोगों की सेवा करने वाले से आगे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना। तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा, दो चार कड़वे और बाकी मीठे। ऐसे क्या ऐसे कहा फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? चलिए इस लाइन में हम बाद में आते हैं, पहले ऊपर का सारा समझते हैं। तो बाबा ने कहा कि मान लो कि कोई पार्ट है ही खराब। क्या है ना, बाबा अभी दो तरह के लोगों से बात कर रहा है। यहाँ पर जो मुरली सुन रहे हैं उसमें भी कोई एकदम अभी देह भान में ही डूबा हुआ है, ब्राह्मण के भान में, बीके फिजिकल आइडेंटिटी में, और दादियों जैसे कोई आत्म अभिमानी होकर सुन रहा है, जो कि बहुत थोड़े से होंगे, है ना। तो बाबा फिजिकल आइडेंटिटी वालों से कह रहा है, जो फिजिकल लोगों का पार्ट देखकर ही जीते हैं, लोगों के फिजिकल पार्ट को ही
आ, अभी रियल समझते हैं, तो बाबा उनसे भी कह रहा है कि मान लो ठीक है, और वही ये गलती करते हैं जो आत्माभिमानी है, जो आत्मा में, सब में आत्मा देखते हैं, वो ये ऐसे अपनी वृत्ति में किसी के लिए गलत भाव नहीं रखते। तो जो फिजिकल आइडेंटिटी को देखकर उनके गलत कामों को या गलत आचरण को अपने वृत्ति में रखता है, तो बाबा कहते हैं कि ठीक है वो गलत कर रहा है, लेकिन आप उसको अपनी मदद से, हेल्प से चेंज नहीं कर सकते। उसके दुख में मदद नहीं करना, माना उसके पार्ट में और भी अपना पार्ट भी वैसे मिलाकर दोनों ही दुख देने मत लग जाना। लेकिन जो उसका नेगेटिव पार्ट है, उस पार्ट को अगर आप ना देखो और उस पार्ट को बजाने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा को देखो, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को मदद मिलेगी, क्योंकि वो कमजोर आत्मा है। इसलिए पार्ट नेगेटिव बजा रही है, या कमजोर वाला पार्ट बजा रही है, या शायद आपके लिए वो परीक्षा बन के आ रही है कि आपको परिस्थिति के रूप में वो एक परीक्षा दे और आपकी चेकिंग हो जाए कि आप आत्माभिमानी हो या बॉडी कॉन्शियस हो, पार्ट को देखने वाले हो। तो वो किसी भी कारण से अपना जो पार्ट बजा रही है, उसमें आप उसको मदद नहीं कर सकते। आप उसको उसकी आत्मा के रूप में अगर देखो, उसके पार्ट को जज नहीं करो कि ये कभी बदलेगी नहीं, बदलेगा नहीं, तो उसको भी आपसे वाइब्रेशन की, शुभ भावना की मदद मिलेगी। और क्योंकि आप उसे जज नहीं करोगे, तो वो आत्मा सबसे पहले आपके प्रति सॉफ्ट होती जाएगी, और उसका आचरण, उसका पार्ट भी धीरे धीरे उसके सोल कॉन्शियस के करीब पहुंचने लगेगा, उसमें परिवर्तन आने लगेगा। वो खुद के पुरुषार्थ से परिवर्तन नहीं कर सकती, वो खुद को आत्मा समझ के अगर परिवर्तन नहीं कर सकती, तो भी वो आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि आप उसको आत्मा के रूप में देख रहे हो, तो उसको मदद मिलेगी कि वो भी अपने सॉफ्ट पार्ट को प्ले करे, जो उसका आचरण में आत्मा के जैसा पार्ट है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बाबा ने हमेशा आप बच्चों को, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब साकार में भी बाबा ने पार्ट बजाया, तो हमेशा बाबा ने सारे बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहा। कभी बाबा ने ऐसा कहा क्या? भले ही पार्ट में कई बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी के पार्ट को देखकर नहीं कहा कि कड़वे बच्चे, है ना, एक दूसरे के साथ लड़ने वाले बच्चे। बाबा ने सारे बच्चों को मीठे मीठे क्यों कहा? क्योंकि बाबा ने सबकी संपूर्ण आत्मा को देखा। आत्मिक रूप में सभी लवफुल हैं, स्नेह के सागर हैं। और बाबा ने पार्ट को देखकर पार्ट में क्षमा करते गए, क्योंकि पार्ट, बाबा को पता है ये तो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रन कर रहा है, तो इसलिए क्षमा के सागर बने। और सबको बाबा ने आत्मिक वृत्ति में रखते हुए सबको हेल्प करी अंदर ही अंदर, कि वो अपने आप को उजागर कर सके, बेहतर बन सके, किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव नहीं रखा। तो बाबा हमसे भी कह रहा है कि इसमें आपका क्या फायदा है? मान लो चलो अगर नेगेटिव भाव रखा भी, अगर आपका इसमें कोई फायदा है तो रखो, अगर फायदा नहीं है तो फिर उसको अपने अंदर क्यों रखते हो? हाँ। तो बाबा कहते हैं अगर आपको इसमें फायदा है तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, क्योंकि दूसरे के नेगेटिव पार्ट को देखने में आपकी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप भी पार्ट को देख रहे हो और खुद भी पार्ट बनकर देख रहे हो। जो स्वयं आत्माभिमानी होगा उसको दूसरे में भी आत्मा ही दिखेगी। जो खुद देह में होगा, देह के भान में होगा, उसको देह का पार्ट दिखेगा। तो देह का पार्ट देखते समय आप भी तो अपने देह के आइडेंटिटी को बढ़ा रहे हो, देह के अनुभव को बढ़ाए जा रहे हो, तो मतलब खुद भी परेशान हो रहे हो। तो वह बात सामने आएगी। यानी वो बार बार वो देह की परीक्षा, क्लेश बार बार घटित होगा। तो बाप दादा देखते हैं कि उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। अगर फिजिकल कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस का पार्ट आपके सामने आए, जो अपने आप को फिजिकल आइडेंटिटी समझता है ना, देहधारी बीके आइडेंटिटी चाहे लौकिक आइडेंटिटी में कोई समझता है, तो वो जब आपके सामने आए तो आपकी आत्माभिमानी आईना उसके सामने खड़ा हो जाए। और आप क्योंकि आत्माभिमानी हो, तो सामने वाला भी, उसको आप आत्मा के रूप में जब देखो, तो वो कितना भी नेगेटिव पार्ट प्ले करे, आप उसको लगातार स्नेह और लगातार उसके प्रति शुभ भावना, उसकी जो सच्चाई है
उसको अपनी वृत्ति में रखकर वो वाइब्रेशन को उस तक भेज सकते हो। माना ये सूक्ष्म रूप में उसको अपना आईना दिख जाएगा कि ये जो पार्ट मैं बजा रहा हूँ ये मैं सच तो हूं ही नहीं, ये तो सामने वाले से मुझे कुछ और मिल रहा है। भले मुंह से आप नहीं बोलोगे कि तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप, लेकिन आपकी आंखों से, आपके चेहरे से और आपकी अंदर की वृत्ति से उसे बहुत रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसने जो किया वो गलत किया। वो जो कर रहा है वो यथार्थ नहीं कर रहा है। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। मतलब आपको किसी के पार्ट की जानकारी है कि वो गलत पार्ट कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, नॉलेज है, यह रॉन्ग है कि यह राइट है, ये समझ में सबको आता है कि पार्ट में कोई चीज को किस तरह से बात करनी चाहिए। कोई गलत तरह से बात कर रहा है तो दिखेगा तो जरूर कि ये गलत तरीका है बात करने का, लेकिन ये भी नॉलेज होनी चाहिए फिर कि ये पार्ट में कर रहा है। आत्मा तो सदा ही भरपूर और संपन्न है और अंदर से लवफुल है। तो नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है। माना फिर उसके पार्ट को बार बार सोचते रहना, कैसे बात करता है, बीके होकर ऐसे करता है, ऐसे बोलता है, इसको लगातार अपने अंदर सोचते रहना और उसकी फिजिकल आइडेंटिटी को ही याद करते रहना। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम और नुकसान होता है। तो जब हम दूसरों के फिजिकल नेगेटिव पार्ट को देख लेते हैं या सुन लेते हैं, कई बार दिखने की बात नहीं है, कई बार सुनाई दे जाता है, मान लीजिए किसी के बारे में कोई गलत कुछ कर गया या किसी ने आपसे फोन पर या कैसे भी इनडायरेक्टली गलत बात आप तक पहुंचाई, तो भी आप उसके गलत जो भी पार्ट में जो गलत डायलॉग्स हैं या उल्टे सीधे उसकी बातें हैं, वो अगर आपने ध्यान धारण कर ली, तो सबसे पहले नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ। हमारा मूड ऑफ, हमारे अंदर उसके बारे में थॉट्स चलेंगे फालतू के, और हमारे अंदर फिर आत्म अभिमानी स्टेज नहीं बन पाएगी क्योंकि हम उस समय पार्ट को याद कर रहे हैं। तो अपना नुकसान होता है। तो जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह तो आत्माएं हैं। हाँ, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। हम अपने आप को प्रकृति को पवित्र बनाने वाले कहते हैं। जब अपने को नहीं हम पवित्र समझ पा रहे, दूसरी वाली आत्मा के पार्ट को हटाकर उस आत्मा के पवित्रता को नहीं देख पा रहे, तो हम प्रकृति को क्या पवित्र बनाएंगे? हम्म। तो हमारा प्रकृति का और दूसरी आत्माओं के पार्ट में, तीनों में घोर संबंध है ना? क्योंकि हम जैसी वृत्ति, जिस इंटेंशन से दूसरों को देखेंगे, उसकी वाइब्रेशन से उस आत्मा को भी हेल्प मिलेगी अपने पार्ट को प्ले करने में या उससे न्यारे होने में। और साथ साथ इसी वाइब्रेशन से जो चारों तरफ वायुमंडल है, प्रकृति है, वो भी चेंज होगी। तो वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। आप देखो किसी भी संगठन में जहां पर सब देहधारी डूबे हुए हैं, देह की बातें कर रहे हैं, देह के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो बीके परिवार ही क्यों ना हो, अगर उसमें कोई एक और ऐड हो जाए बुराई भलाई करने वाला दूसरों के पार्ट को देखकर, तो बाकी बाकी के लोग भी उसी गॉसिपिंग में लग जाते हैं, उसको और बढ़ा देते हैं, वायुमंडल में और इम्प्रूवमेंट हो जाता है देह भान का। लेकिन उसी वायुमंडल में एक आत्माभिमानी अगर आ जाए और वो आत्माभिमानी अगर सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखे, तो जो अभी गॉसिपिंग चल रही थी, जो अभी नेगेटिव बातें चल रही थी, वो अपनी वृत्ति से, अपने स्वभाव से, जो उसके स्वभाव में ही सबको आत्मा देखना होता है, उससे धीरे धीरे करके एक एक को टच करता हुआ वो पूरा संगठन चेंज कर लेता है एक के अकेले होने से। तो ये ताकत है एक आत्माभिमानी किसी भी बीके वाइब्रेशन पार्ट में, या कोई भी जरूरी नहीं है वो बीके है। ऐसे हम कई उनके बारे में भी जानते हैं जो नॉन बीके रहे लेकिन अपने को आत्मा समझकर जीते हैं। तो ये तो बीके आइडेंटिटी इसलिए मिली है क्योंकि जो इतने सारे लोग घर गृहस्थी में डूबे हुए हैं उनको आत्मा समझने का ज्ञान आसानी से मिल जाए। नहीं तो बाबा के बच्चे जो आत्मा अभिमानी हो सकते हैं वो नॉन बीके भी हुए हैं, है ना? तो बस फर्क इतना है कि देवी देवताओं का जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक निराकार शिव बाबा को जाना नहीं है
और ब्रह्मा के द्वारा अपने को अडॉप्टेड समझा नहीं है, तब तक हम सतयुग में नहीं पहुंच सकते, शांति धाम तक पहुंच सकते हैं अपने को आत्मा समझकर, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि वाइब्रेशन जो हमारी आत्मिक दृष्टि की फैलती है, उससे वायुमंडल बनता है। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। माना कोई कैसा भी पार्ट प्ले करे, चाहे कैसी भी सेवा करे, चाहे कैसे भी बोले, चाहे कुछ भी करे, आप हमेशा अपनी वृत्ति को, उसकी आत्मा को देखो, अपनी वृत्ति से उस आत्मा को देखो और पार्ट को उससे अलग करके देखो। तो जो आपकी पॉजिटिव वृत्ति है आत्मा को देखने की, उससे ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट सेवा होगी। तो दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, है ना, सुनने वाले जो अभी आत्मा अभिमानी नहीं बने हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होगा अपने को आत्मा देखना और दूसरों के को आत्मा देखना। तो उनके लिए है कि आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना तो रखो। आप पार्ट को देख रहे हो, चलो ठीक है, क्योंकि आत्मा अभिमानी स्टेज मासी का घर नहीं है ना। ये स्थिति तब बनती है जब ड्रामा से बहुत डिटैच्ड हो जाते हैं, जब स्थिति आपको न्यारेपन की होती है। तो मेजोरिटी की स्थिति अभी अगर वैसी नहीं भी है और हम पार्ट में भी के आइडेंटिटी में ही डूबे पड़े हैं, तो भी चलो आप सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना तो रखो। ज्ञान से, या बाबा ने हमको ये श्रीमत दी है, इस चीज को याद करके सबके प्रति अच्छा अच्छा तो सोचो। भले ही वो पार्ट में कोई कितना भी नेगेटिव बजाए, या आपको लगे कि ये गलत कर रहा है। हाँ, किसी किसी के द्वारा ऐसा होता है कि कोई किसी के पार्ट को देखकर सोचता है ऐसे ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जो भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, बट आपको बाबा ने कहा है कि आप उसके बारे में अच्छा सोचो। तो अच्छा सोचो। आत्माभिमानी के लिए तो सोचने की बात ही नहीं है। आत्माभिमानी के लिए तो उसको देखने में सब आते ही आत्मा है, वो पार्ट को देखती ही नहीं। उसको तो ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव सोचो। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। पता है कि कहाँ कोई गलत कर रहा है, ऐसा पार्ट भी सही नहीं है, पार्ट में ये चीज गलत होती है, ये सब नॉलेज होते हुए भी उसकी उस पार्ट को लगातार सोचते नहीं रहो, क्योंकि वो फिजिकली जो पार्ट उसे मिला है, उसे वो ड्रामा अनुसार मिला है। क्या बाबा नहीं जानता? बाबा को नहीं पता कि ये चीज गलत है? पार्ट में हमने श्रीमत नहीं दी है, तब भी कोई ऐसा कर रहा है। बाबा तो सब देखते हुए भी शांत रहता है और उसको मीठा मीठा बच्चा ही कहता है, क्योंकि बाबा को सबके आत्मिक अवस्था का सत्य पता है। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव का अर्थ है खिचड़ा। माना जो कोई गलत बोल रहा है, कर रहा है, या जो भी, वो सब सबका कचड़ा है ना। तो अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ। क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है कि वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से, है ना। अभी तक तो वाणी की ही और शिक्षा देने की ही सेवा चल रही थी। तो हम लोगों ने चाहे जहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स कराए हो, भाषण दिए हो, लोगों को शिक्षाएं दिए हो, लेकिन कौन कितना चेंज हुआ है अभी? अभी तो सेटिस्फैक्ट्री कोई दिखता नहीं ऐसे कि चेंज हुआ है। तो अब समय आ गया है वृत्ति से चेंज करने का। माना मान लीजिए कि आप एक क्लास में, स्टूडेंट की क्लास में अंदर गए, और उस क्लास में सभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, चौक फेंक रहे हैं, बहुत हद से ज्यादा शैतानी कर रहे हैं, टीचर के साथ भी मिसबिहेव कर रहे हैं। अब आप एज अ बाबा का बच्चा, जो टीचर हो, चाहे एज अ ये अलौकिक टीचर, आप उनकी क्लास में गए। अब आपके ऊपर है कि आप उनको किस दृष्टि से देख रहे हो। आप अगर अपने देह भान में डूबे होगे, आपको लगेगा कि मैं तो स्कूल में आई हूँ फिजिकल टीचर, मतलब लौकिक टीचर बनकर, या अलौकिक ब्रह्मा कुमारी से टीचर बनकर, तो आपको वो भी बच्चे ही दिखेंगे, फिजिकल आइडेंटिटीज दिखेंगी, और आपको लगेगा कि बड़े शैतान करने वाले बच्चे हैं, कितने बदतमीज हैं, इनको पढ़ना, इनके टीचर इनको संभाल नहीं सकते, ये तो बड़ी बेकार क्लास है। ऐसा ऐसा संकल्प करोगे और फिर ऊपर से उनको सिखाने की कोशिश करोगे, तुम बहुत शैतान हो ना, अपनी शैतानी को कम करो, ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम फिर उनको ऊपर ऊपर से शिक्षाएं देंगे, जो हमने ली हैं उनको देंगे पाठ देखकर।
और जो आत्माभिमानी वहां जाएगा, जो आत्माभिमानी की स्थिति में स्थित होके जाएगा, उसको पता होगा कि ये सारी आत्माएं अंदर से एकदम शांत और पवित्र है। ऊपर से ये शैतानी करने का, इतना परेशान करने का पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन अंदर से सब एकदम पवित्र है। तो वो उनको ये बोलेगा नहीं कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, बल्कि वो कहेगा कि आप रहते ही शांत हो, आपका सत्य ही है कि आप शांत हो, आपकी पवित्रता है, आप सबको प्यार करते हो। वो उनको दृष्टि से देगा, अपनी दृष्टि देगा उन्हें। दृष्टि देने का मतलब आंखों से नहीं बोलने लगेगा कि मेरी आंखों में देखो। दृष्टि का मतलब मैं तुमको इस दृष्टिकोण से देख रही हूँ कि तुम हो ही आत्माएं, तुम सारी उस पार्ट को जस्ट इतना टर्बुलेंस मचाने का पार्ट प्ले कर रही हो, लेकिन अंदर जो तुम्हारी सत्यता है वो तुम जानो। तो वो आत्माएं भी अंदर से जैसे जाग जाएंगी, झंझोर जाएंगी कि हमें कौन देख रहा है हमारे सत्य से। भले ही उनको ये ज्ञान नहीं है, क्या बीके है, क्या नॉलेज है, क्या आत्मा, क्या शरीर, लेकिन अंदर से उनको फील होगा कि उन्हें शांत, शैतानी नहीं करनी है, उन्हें शांत रहना है। वो अपने नेचुरल आत्मिक नेचर के करीब पहुंचने लगेंगे, उनके अंदर वृत्ति चेंज होने लगेगी। तो ये वृत्ति की सेवा अब करने की जरूरत है, चाहे हम घर वालों के प्रति करें, चाहे हम बाहर सेवाओं में दूसरों के जो पाठधारी है उनके प्रति करें। लेकिन अब वृत्ति की सेवा सबसे फास्ट गति से सेवा कर सकती है। जो कुछ जहाँ हो रहा है उनको वैसे ना देखकर उनके सत्य को देखना। आज इतने लोग दुनिया में सफर कर रहे हैं, है ना, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? हम क्या उनको मरते हुए, भूखे, रोते हुए, प्रताड़ित पार्ट को देख रहे हैं, या हम उनकी आत्मा को देख रहे हैं कि आत्मा सबकी सुरक्षित है, आत्मा सभी पवित्र है, शांत है, प्रेम से डूबी हुई है। पार्ट में उनके चल रहा है कि वो अभी, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको घर नहीं मिल रहा है, वो रो रहे हैं, ये जस्ट एक्ट है, पार्ट है, ये अलग है। जब हम इस वृत्ति से उनको देखते हैं, उनके प्रति उनका सत्य देखते हैं, तो बहुत दूर भी वो कहीं बैठी हैं, रशिया में बैठी, यूक्रेन में बैठी हैं, लेकिन वो आत्माएं हमसे वाइब्रेशन पा रही हैं, उनके अंदर शक्ति आ रही है अपने पार्ट को प्ले करने की, और वो उसे सहन कर पा रही हैं, क्योंकि पार्ट तो उन्हें प्ले करना ही है ड्रामा अनुसार। वो दुखी दिख रही है, लेकिन अंदर से आत्मा तो सुखी है, आनंद में है सदा। जब मैं ये सबको ग्लोब के ऊपर से देखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली उनको मुझसे ऐसी वाइब्रेशंस मिलने लगती है, फिर वो चाहे मुझसे मीलों दूर क्यों ना हो। तो अब ये सेवा सबसे फास्ट गति से सेवा करेगी। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन। एक तो नॉलेजफुल बनो कि ये शरीर नहीं, ये पार्ट नहीं, आत्मा अलग है, पार्ट इससे अलग बज रहा है। फिर क्षमा स्वरूप, पार्ट में हो सकता है उसने लोगों को मार दिया हो, भारी रूप में नरसंहार किया हो, और पार्ट में वो मुझे भी गाली दे रहा हो, लेकिन आत्मा जो इसकी है वो सत्य में एकदम लवफुल है। ये तब हम उसके पार्ट को क्षमा कर पाएंगे। अगर हम फिजिकल आइडेंटिटी से देखेंगे तो हम क्षमा भी नहीं कर पाएंगे। रहम दिल बन, कि वो बेचारी आत्मा इस तरह के पार्ट को बजाते हुए भी कितना अंदर से हलचल में फील कर रही है, दुखी फील कर रही है, या गुस्से में फील कर रही है, तो रहम करो उस पर कि वो भी अपनी शांति को फील करे। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है, वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है ना। बाबा ने उस समय जो वायुमंडल साकार में बजाया था, वो वायुमंडल आज तक जो है वो अव्यक्त में भी बज रहा है, और उससे मधुबन का वायुमंडल क्रिएट हो रहा है कि वहां पर कोई कितनी भी पतित पार्ट बजाने वाली आत्मा जाती है, उसको भी वहां शांति और लवफुल फील होता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना है, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है ना। कहीं कोई कितना भी पापी जाता है और सब उसको घृणा की नजरों से देखते आए, उसको हमेशा घृणा का ही अनुभव है, और ऐसे में कोई उससे दो प्यार के नजर से देख लेता है, उसके लिए दो प्यार के शब्द बोल देता है,
तो उसको वो दो प्यार की बातें, दो प्यार की जो स्मृतियां हैं वो सदा याद में रहती हैं। तो उससे वो जिंदगी भर उस प्यार को अपने अंदर एक अनुभव के रूप में रख पाता है। तो वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है, हम सब ने भी अनुभव किया होगा ना कभी ऐसे। तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी। आपस में रूरिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? हाँ भाई लोग क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो, तो भी वायुमंडल पावरफुल। माना कभी किसी को पार्ट से देखकर उसकी प्रतिवृत्ति बनाकर कर्म में नहीं आओ। हमेशा उसकी आत्मा को देखकर, उसकी संपूर्णता को देखकर अपनी संपूर्णता में टिको। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं होगी। हम्म। हम ही अपने को आत्मा की स्थिति का अनुभव जब कर लेंगे, निरंतर कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली सबको बाप का भी अनुभव हो जाएगा। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं और अपने को कंप्लीट संपूर्ण आत्मा के स्वरूप में स्थित कर कर अभी किसी के प्रति अगर पार्ट में नेगेटिव वाइब्रेशन है या नेगेटिव स्मृति है तो उसको चेंज करें और पॉजिटिव आत्मा के रूप में देखकर उसे अपने तरफ से सहयोग दें। 1 मिनट टिक जाएं। आगे बाबा ने कहा, अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना। तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंट में रही। माना हम सब अपना अकाउंट बताएं बाबा को कि हम कितना परसेंट, कितने परसेंट लोगों के प्रति, पाठधारियों के प्रति रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना कर पाए। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, क्योंकि ये जो सीजन था ये फरवरी की मुरली है। तो लास्ट सीजन मार्च में और एक बाबा मिलन रह गया होगा, बाकी फिर ये सीजन जो अक्टूबर से शुरू होता है वो मार्च में खत्म हो जाता है। तो बाबा ने ये सीजन में सबको एक टारगेट दिया था कि सबके प्रति 100% शुभ भावना, शुभकामना वाले बनकर दिखाएं। तो बाबा ने कहा कि अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, अगर अभी भी परसेंटेज में कमी है तो वो 15 दिन में कर सकते हैं, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना। मतलब 15 दिन का टारगेट अपने आप को देकर रखो कि मैं 15 दिन किसी के भी पार्ट को देखकर उस पे क्वेश्चन रेज नहीं करूंगी, उसमें कभी कोई मीन में कमी नहीं निकालूंगी, उसको देखकर हलचल में नहीं आऊंगी। और अगर हलचल में पार्ट, मेरा पार्ट भी अगर आ भी गया हिसाब किताब वश, तो अंदर जो बैठी हुई आत्मा है वो अपने हलचल और उसकी हलचल को साक्षी होकर देखेगी और अपनी सत्य संपूर्णता को याद करके उसकी भी सत्य संपूर्णता को याद, स्मृति में लाकर वृत्ति ठीक कर लेगी। तो बाबा ने कहा 15 दिन भी अगर कर लिया ना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना
यानी जो भी पार्ट में अब तक किसी ने देखा, सोचा, समझा, उसको फुल स्टॉप, पार्ट ओवर। अब सिर्फ आत्मा को देखो और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना, है ना। तो ये हमको ड्रिल बार बार करनी है अब। तो सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना? ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। हाँ, क्या है ना कि मधुबन में इतनी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो जो बीके पार्ट है, बीके में हमको सेवाओं का जो एक ये मिला है रोल, उसमें कुछ ना कुछ करते रहना, बुद्धि को बाहर की लौकिक दुनिया की देह भान से फ्री करने के लिए कम से कम ज्ञान का मनन चिंतन करना, इसमें अच्छा ही है, बिजी रखे बुद्धि को। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। माना इसकी बात तो बहुत हो गई कि बाप समान बनना है, कैसे बने, उसके लिए किताबें भी छप गई, उसके लिए मीटिंग भी बहुत होती है। लेकिन अब बाबा देखना चाहता है एक एक को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हुए, ये परिणाम देखना चाहता है। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, अगर नहीं बन पाए, नहीं सबको उस वृत्ति से देख पाए, तो क्या कारण था। यह अनुभव प्रैक्टिकल करके दिखाओ। सिर्फ पॉइंट नहीं निकालना कि यह करना है, यह करना है, क्योंकि ये लौकिक बुद्धि को ये पढ़ाई की एक एक डिटेल निकालना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अनुभव में टिकने वाला फोटो में कोई होता है। तो बाबा ने कहा करो अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? क्योंकि जो अनुभव खुद कर लेता है वो दूसरों को अपने अनुभव से हेल्प करता है। यह रमेश भाई निमित्त है ना? अच्छा है, अभी भी 15 दिन पड़े हैं, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। क्योंकि एक बार जिसने अनुभव कर लिया, उसके लिए पुरुषार्थ बहुत फास्ट हो जाता है, फिर उसको ये पढ़ाई की को बार बार रिवाइज करने के लिए ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा का अनुभव होना अपने आप में कंप्लीटनेस है, बस फिर जो हम नहीं है उसको मिटाना रह जाता है। तो बाबा ने कहा अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ और औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर बाबा ने दूसरी मीटिंग ट्रांसपोर्ट वालों की थी। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहने, बहनों के बिना तो गति नहीं है। ट्रांसपोर्ट मतलब जो वर्ग ट्रांसपोर्ट की सेवा देता है, या ट्रांसपोर्ट डिवीजन से जो जिनका काम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है वो, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे? ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। हम्म। चलो, परमधाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हो। माना, चलो, आपके ट्रांसपोर्ट वालों की जो सेवा होती है ना, उसमें आप जो लौकिक में बाहर जितने भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो लोग आपके संपर्क में जब आए, तो वो चलो अपने को आत्मा ना समझ पाए, निराकारी दुनिया परम धाम की स्थिति को ना समझ पाए, लेकिन वो जो पार्ट में जो लौकिक पार्ट बजा रहे हैं संसार का, उसमें रहते हुए कम से कम कुछ देर के लिए दुख की दुनिया से बाहर आकर शांति का अनुभव तो कर पाए। वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि वह भी वर्ग रह नहीं जाए ना, कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। यह अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, यह अच्छी है कि उलाना नहीं मिलेगी। वर्ग में डिवाइड कर देने से क्या होता है कि उसी तरह के लोग उनके कांटेक्ट में होते हैं, नेटवर्क होता है, तो उन उतने लोगों को बाबा का परिचय देना आसान हो जाता है, जिससे ऑल ओवर सारे लोग कंप्लीट कवर हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए उलाना नहीं मिलेगा कि हमें संदेश नहीं मिला, हमें पता नहीं चला क्या हो रहा था यहाँ पर। कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा, हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना। ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं?
1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए? तो किसी ने कहा कि 10-12 साल, वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है, कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं, चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है। हाफ योगी माना कभी कभी आकर कभी कभी बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने, रोज उन्होंने नियम नहीं बनाया है। ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ। पक्के अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। तो किसी ने पूछा कब लाएं? तो बाबा ने कहा यह दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं, मतलब बाबा मिलन में उनको ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो धारणा और नहीं की होगी, नियम पे तो नहीं चलते होंगे। तो बाबा ने कहा वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हो, यानी उन्होंने धारणा करी हो तो वो आए। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 5। तो यह दादियां पास करेंगी। फिर इंजीनियर्स के विंग से बाबा ने बात करी। इंजीनियर्स का काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियां करेंगी। दादियां आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया में आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? हम्म कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो सब आपको वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ, और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसा प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना? 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूरिहान सुनते रहते हैं। सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो। लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। माना पहले अपने को तो आत्मा अनुभव करके सबको अपनी आत्मिक स्टेज का अनुभव कराओ, तब तो बाबा की निराकारी स्टेज का प्रत्यक्षता होगी। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। तो पार्ट की वृत्ति तो हलचल में आती रहती है, लेकिन पार्ट को बजाने वाली जो पीछे आत्मा है, वो सदा अचल, एकाग्र और शक्तिशाली है ही। ऐसा ज्ञान जब याद रहता है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी अचल, एकाग्र, शक्तिशाली स्थिति को अनुभव कर सकती हूँ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभकामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज का वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए
सफलता को प्राप्त करें। जैसे कई बार ऐसे भी होता है ना कि कोई कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले रखी है, और कहने के लिए उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच ली है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी में सब कुछ पढ़ा है, कभी कभी प्रैक्टिकल भी उसने किए हैं, पास होने के लिए उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वो कॉलेज से बाहर आया, नौकरी करी, तब अगर कोई इलेक्ट्रिकल काम आ जाए तो उसे कुछ नहीं आता, तो वो कर ही नहीं पाता, है ना। तो उसको क्या समझदार कहेंगे? भले ही हम यहाँ कितनी भी पढ़ाई करते रहे, मुरली के पॉइंट्स रटते रहे, सुनाते रहे, लेकिन जब आत्मा आत्मा युक्त होने का कोई सीन आए, या हमें अपने को आत्मावान करना हो और उस समय पार्ट में उससे कुछ सेवा प्ले करनी हो, तो हमें सफलता अगर नहीं मिली और पार्ट में डूबे रहे, तो वो उसको समझदार नहीं कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, लेकिन समझदार नहीं है। ज्ञान को मतलब ऊपर से रट्टू तोता की तरह, पंडित की तरह ले लिया है, बट जो उस ज्ञान से समझदार बन जाता है, तब उसको सफलता मिलती है। तो समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। मतलब समझदार कभी दूसरों के पार्ट को देखकर धोखा नहीं खाएगा, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव या व्यर्थ का पार्ट बजाए, उसको हमेशा आत्मा दिखेगी। और योगी की निशानी है कि क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, माना जो योगी है, जो अपने को सदा आत्मिक अनुभव में स्थित रखता है, उसको सदा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस यानी बाबा से टचिंग होगी, कब क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी शक्ति यूज करनी है। तो जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती, वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। तो जो पार्ट को अलग रखता है, आत्मा में अनुभव में रहता है, वो समझदार है। वो जानता होगा कि कभी किसी का पार्ट में ऊपर नीचे हो गया, इंक्लूडिंग मेरे पार्ट में भी हो गया, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि पता नहीं क्यों हो गया, उसे पता है कि क्यों हो गया, क्योंकि ड्रामा अनुसार होना था तो हो गया। और जो योगी होगा, मतलब उस समय आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगा, तो उसके द्वारा हर आत्माओं को संतुष्टता भी मिलेगी, तो वो ज्ञानी तू योगी आत्मा होंगी। स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। बहुत सुंदर स्लोगन है। अचल अडोल पार्ट नहीं रह पाता हमेशा, पार्ट में हलचल दिखती रहेगी तब तक जब तक हम निरंतर आत्माभिमानी नहीं हो जाते। कभी ना कभी पार्ट में हलचल, सामने से कोई विरोध हुआ, सामने से कोई हिसाब किताब आया, तो बार बार ये पार्ट तो हिलता रहेगा, लेकिन अचल अडोल कौन रहेगा? जो अपने अनादि, और अनादि का मतलब निराकारी सतोगुणी स्वरूप को स्वभाव में याद रखता है, और जो आदि, अनादि और आदि मतलब सतयुग में भी हम आत्माएं सतो प्रधान पार्ट प्ले करके आई हैं, वो पार्ट को अगर साकार में भी याद रखता है, तो वो अंदर से जानता है कि बाहर चाहे कितनी भी लहरें आए, लेकिन समुद्र अंदर से शांत है, माना आत्मा अंदर से अचल अडोल है, पार्ट में चाहे हलचल भी क्यों ना दिखे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना, यह दोनों ही बातें आ जाएं, तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे, तब समाप्ति होगी। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जब हम संगठन में या दो लोग भी आपस में कुछ कर्मों के कारण व्यवहार में आए, सेवा के कारण व्यवहार में आए, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, तो उस समय बाबा ने तो हमें कह दिया कि आप एक दो की बातों को स्वीकार करो, लेकिन ये हो सकता है कि फिर वो दोनों ने सुनी है बात, बट दोनों ही सोचे कि इनको मेरी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, ये बाबा की बात नहीं मानते। दूसरा सोचेगा इनको ही मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, बाबा ने कहा है। तो दोनों में से जो इस बात को ध्यान रखेगा कि बाबा ने एक दूसरे की बात को स्वीकार करने को और सत्कार करने को कहा है, और वो झुक जाएगा, उस आत्मा के अंदर सोल कॉन्शियस स्टेज सबसे जल्दी बन जाएगी।
क्योंकि ये जो बाहर से भी हमने झुकाया अपने आप को, मतलब एक देह भान की लेयर को तोड़ा, क्योंकि हमारा देह भान हमें झुकने नहीं देता है ना। तो ये जिसने सबसे पहले इस देह भान की लेयर को तोड़ा, वो अपनी आत्मा के करीब आएगा, अपनी संपूर्णता को अनुभव करेगा, और ऐसी आत्मा को जल्द से जल्द हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो झुकने को तैयार है। वो अपनी हद की अहंकार और ईगो की लेयर को तोड़ने को तैयार है। तो ऐसी आत्माएं जो खुद संपूर्णता को अनुभव करने लगेंगी अपनी बाहर की लेयर्स को तोड़कर, वो फिर अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे। और ऐसी जब कई आत्माएं तैयार हो जाएंगी अपनी बाहर की लेयर तोड़ तोड़कर अपनी झुकने या आत्मा के अनुभव की, क्योंकि मेन बात, इससे नहीं फर्क पड़ता कि सेवा में किसकी बात मानी गई, सेवा में क्या हुआ, किसकी चीज को इम्पोर्टेंस मिली, किसकी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। ये तो बाहर का अहंकार है जो हमको कहता है कि हमारा क्यों नहीं सुना गया, हमारा सुन लिया गया तो हम बहुत अच्छे हैं, हम आगे हैं, हमारा ज्यादा अच्छा आइडिया है। ये अहंकार आपको सोल कॉन्शियस की जगह और ही ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में ला रहा है, क्योंकि अब आपको ये लग रहा है कि मेरी बात मान ली गई मतलब मैं ज्यादा अच्छा हूँ। और ये एक बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि जिसकी भी पार्ट को माना गया हो चाहे ना माना गया हो, दोनों पार्ट में पहले से फिक्स्ड है, क्या होना है और क्या नहीं होना है ये फिक्स्ड है। और इसमें मेरा आइडिया या मेरी बात मानना या नहीं मानना, ये मेरापन आया ही कहाँ से। मैं तो आत्मा हूँ, मैं केवल पार्ट को बजते हुए देख सकती हूँ। ना ये आइडिया मेरा है, ना मेरे संकल्प है, ना ये सेवा मेरी है, ना करने वाला मैं हूँ। मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ। मतलब मेरा भी द्वारा जो सेवा हो रही है वो भी फिक्स्ड बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो रही है। इसमें मैं कर्ता कहाँ से आ गया। तो जो जितना झुकेगा, जितना अपनी अहंकार की लेयर को तोड़ेगा, वो अपने संपूर्ण संस्कार वाला बन जाएगा। और ऐसे अनेकों को उससे वाइब्रेशन मिलेगी कि वो भी अपने को ऐसा बनाए। और जब मेजॉरिटी ऐसे हो जाएंगे तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।